नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बुक ऑफ लाइफ में। दर्शकों, एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे बुक ऑफ लाइफ के बारे में। जानेंगे ऐसे विचारों के बारे में जो आपके जीवन को तब्दीली से भर देंगे। जी हाँ, आपके विचार अच्छे होंगे तो आपका जीवन भी सुगंधित हो उठेगा। कैसे हो ये विचार, इस पर चर्चा करने के लिए स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज जो जीवन है, भौतिकवादी युग में हम पूरी तरह से खो चुके हैं। सांसारिक जो जीवन है हमारे अंदर समा चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो चीज़ हमसे अनछुई रह जाती है वो है ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए हम पूजा पाठ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में पूजा पाठ से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाएगी? बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सत्य है कि हर आदमी जो है ईश्वर की कृपा पाने के लिए भाग रहा है। उसे किसी भी तरह चाहिए, ईश्वर की कृपा चाहिए। वो वैष्णो देवी भी होएगा ईश्वर की कृपा पाने के लिए। क्यों जाता है? ईश्वर की कृपा पाने के लिए। कैलाश पर्वत हुआएगा ईश्वर की कृपा पाने के लिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्र्यंबकेश्वर सब जगह हुआएगा ईश्वर की कृपा पाने के लिए। वो कुंभ का स्नान कर लेगा ईश्वर की कृपा पाने के लिए। मंदिरों में रोजाना हुआएगा, आरती गालेगा ईश्वर की कृपा पाने के लिए। उसका शिवरात्रि का व्रत रख लेगा, जन्माष्टमी का व्रत रख लेगा ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न क्यों? उसी कृपा पाने के लिए। मतलब इतने काम, इतने यत्न आदमी करता है। किस लिए? केवल ईश्वर की कृपा पाने के लिए। हर सोमवार का व्रत रखेगा शिव जी को खुश करने के लिए। हर मंगलवार का व्रत रखेगा हनुमान जी को खुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा उसे मिल जाए। सिंपल बात है भाई। वो उसके जितने भी एक्शन हैं, ये केवल जिसका जो गोल है वो ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। उसके ये स्टेप हैं। उन स्टेप को वो ये चाहता है कि मुझे इससे ईश्वर की कृपा मिल जाए। मंदिरों में दान, साईं बाबा के मंदिर में 1 किलो सोना दे आएगा, 2 किलो सोना दे आएगा। तिरुपति बालाजी में सोना चढ़ाएगा, वहाँ अपने बाल मुंडवा देगा, सर मुंडा के गंजा हो जाएगा। ये सब चीज़ें इस चीज़ के स्टेप हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सच बात मैं दिल से पूछना चाह रहा हूँ आपसे। क्या इन किसी भी बातों से ईश्वर की कृपा मिल जाएगी? कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं मिल सकती। न ईश्वर की कृपा, न ईश्वर का प्यार, न ईश्वर का सानिध्य, कुछ भी नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें ईश्वर की कृपा पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए, ये उस रास्ते का कोई स्टेप है ही नहीं। आप गलत राह पे जा रहे हो। ये सारी राह गलत है। मुझे आप एक बात बताइए, मैंने बहुत पहले एक एपिसोड में कहा था कि माता पिता भी तो ईश्वर हमारा सबका माता पिता है, जैसे हमारे माता पिता है। अगर हम अपने माता पिता को उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं, उनकी आरती भी गाते हैं, दोनों टाइम सब कुछ करते हैं, लेकिन पूरे दिन में करते अपने मन की है। शराब भी पीते हैं, बेईमानी भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, और शाम को आके फिर उनकी आरती गा लेते हैं। और एक ऐसे भी हैं कि हम अपने माता पिता की आरती नहीं गाते, उसे कोई पूजा अर्चना नहीं करते, केवल उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो किसके माता पिता खुश होंगे? मिस्टर ए के या मिस्टर बी के? हर आदमी कहेगा मिस्टर बी के। जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, माता पिता उससे खुश होंगे। यही पोजीशन ईश्वर के साथ है, सेम। अब ये जो आपने पूछा ना, ईश्वर की कृपा पाना, ईश्वर की कृपा पाना, उसकी आज्ञा का पालन अगर आप करते हैं तो उसकी कृपा के दर्शन आपको हो सकते हैं। अब उसकी आज्ञा क्या है? मैं कई बार बता चुका हूं। उसकी आज्ञा है कि आप सत्कर्म करें। ये जीवन एक खेत है। खेत आपको प्रभु ने दिया है बोने के लिए। इसे बो और फसल उगाओ। अब फसल काटो। तो क्या हुआ? खेत क्या हुआ? हमारा जीवन है। बीज हमारे कर्म है, और फसल हमारा भाग्य है। कितनी सिंपल बात है। खेत जीवन, बीज हमारे कर्म, और फसल हमारा भाग्य। बड़ी सिंपल बात कि खेत में
आप जैसे बीज बोओगे वैसे ही आपको फसल लगेगी। यानी कि अगर अच्छे बीज बोओगे अच्छी फसल लगेगी। अगर आप आम बोओगे तो आम लगेगा, मिर्च बोओगे मिर्च लगेगी। मिर्च के पेड़ पे कोई आम लगा के दिखा दे, या आम के पेड़ पे कोई मिर्च लगा के दिखा दे। मैं कहता हूँ कि आप मिर्च का पेड़ बोइए और सब जगह उगाइए, वैष्णो देवी भी उगाइए, केदारनाथ, रामनाथ, सब जगह उगाइए, त्रिम्बकेश्वर भी उगाइए, और वो भी कर लीजिए, स्नान भी कर लीजिए, वो कौन सा होता है, वो कुंभ का स्नान भी कर लीजिए, और इसके अलावा जितने भी क्रियाकलाप है सब कर लीजिए। तिरुपति बालाजी जाके सिर भी मुंडवाइए और ये कहिए कि हे ईश्वर इस पर आम लगा दे। अगर उस पर आम लग जाए मिर्च के पेड़ पे तो मैं आपकी सारी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। वो काम आप खुद मानते हैं कि वो आम कभी नहीं लगेगा। क्या मतलब हुआ कि ये जो आप काम कर रहे हैं ये केवल आपकी झूठी आत्मसंतुष्टि के अलावा कुछ नहीं है। दिस इज ओनली योर फॉल्स सेटिस्फेक्शन। तो मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने अंदर जाइए, केवल अंदर की सफाई करिए, बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको किसी स्नान लेने की जरूरत नहीं, कहीं आपको किसी में बाल कटवाने की बनवाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको सोना दान करने की जरूरत नहीं। ये कुछ भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल क्या करना है, आपको अपने अंदर का जो मैल है वो साफ करना है। आपका जो पात्र है जो कचरे से भरा हुआ है उसको साफ करना है, उसको खाली करना है। तभी ईश्वर की कृपा उसमें आएगी, उसकी कृपा भी आएगी, उसका प्रेम भी बरसेगा और उसकी दया भी आएगी। सब कुछ उसका सानिध्य मिलेगा। आपको पता लगेगा, डायरेक्ट पता लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं यार। मैं पहले भी एक बार बताया आपको कि जिस तरह हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है और वो कस्तूरी की महक पाने के लिए तड़पता रहता है, दर दर भटकता है, जंगल जंगल भटकता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, ये सुगंध कहाँ से आ रही है। उसे पता नहीं है कि उसकी नाभि में कस्तूरी स्थित है और उस कस्तूरी से महक आ रही है। तो इसी तरह इंसान है, दर दर भटक रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, मिलना कुछ नहीं है। दावा है मेरा इस बात का, कुछ भी नहीं मिलना। मिलेगा कब, जब उसे पता होगा कि कस्तूरी उसकी नाभि में है, ईश्वर उसके हृदय में वास करता है। उसे खोजो, अंदर जाओ, बाहर कुछ मत करो, अंदर जाओ बस। आप देखो आपको ईश्वर ही मिलेगा, उसका सानिध्य मिलेगा, उसकी कृपा भी मिलेगी और उसका प्यार भी मिलेगा। जी, बहुत ही तत्वपरक यहाँ पर चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब, और ऐसे ही विचारों से संग्रहित है आपकी ये पुस्तक। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने बिल्कुल सही कहा। वास्तव में मैंने पहले भी बताया, कई एपिसोड में बता चुका हूँ कि ये बुक ऑफ लाइफ ये मिरेकल है। ये एक आश्चर्यजनक किंतु सत्य वाली बात है। ये तो वो ईश्वर ने लिखवा दी, पता नहीं क्या सोच के, मैं नहीं समझ पाया कि इसका उद्देश्य प्रभु का क्या है। ये सारे विचार प्रभु के दिए हुए हैं। उन्होंने ये विचार दिए हैं और ये विचार दिए कि सबको बांटो, सबको दो। तुम्हें अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया कि तुम इसे अपने पास रख के मर जाओ। तुम इसको बांटो, इसकी खुशबू को दुनिया को खुशबू फैलाओ, दुनिया को सुगंधित करो इसकी खुशबू से। ये वो सुगंध है। मैं सही बताता हूँ, दावा है मेरा मेरे दोस्तों कि जिसने बुक ऑफ लाइफ पढ़ ली और पढ़ के खाली पढ़ नहीं ली, खाना खाने कहने से पेट नहीं भरता, पानी पीने से प्यास नहीं बुझती, पढ़ के उसको जीवन में उतारना, उसके जीवन को उसके हिसाब से चलाना, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। और लाभ गारंटेड है, गारंटेड। ये वारंटी नहीं है, गारंटी है। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करके, और किन विचारों का संग्रह है ये भी आपने बताया। आगे भी आपसे चर्चा होगी इस बारे में। फिलहाल अब समय अनुमति नहीं दे रहा, तो चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आए, इतनी अमूल्य जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।